भाई एक लोटिनो का पेड़ ले लिया उन्होंने, एक फिशर का पेड़ ले लिया, ये डिस्टर्ब हो गया आपका सेटअप। महंगी चीजों की तरफ चले जाते हैं। देखो यार, महंगी चीजों की तरफ आप जब जा रहे हो ना, न्यू फैंसियर है या पुराना फैंसियर है, बजरी हर बंदे का लव है। 1 लाख के बजट के अंदर बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आ जाएंगी। आप क्रिस्टल का नाम भी नहीं लेता मैं, लेकिन बस निकल गया अभी मुंह से भाई। सही है, बड़ी माजरत भाई। मैं तो लब्बड़ पसंद नहीं है। लब्बड़ क्यों पसंद नहीं है भाई? लब्बड़ हमें इसलिए पसंद नहीं है, वही तो बस सवाल आ जाता है भाई इसका। के अंदर कॉमन हो गया है, पहले नायाब था, अब नायाब नहीं रहा। तो माशाल्लाह से आपका दिल खुश कर देता है और लखोपति बना देता है। खवातीन बहुत सारी मिलती हैं भाई। भाई फलाने से लिया था और उसने हमें लूट लिया। बदतमीजी से बात करते हैं। माल दिया, उसके बाद शार्ट शार्ट पाकिस्तान। ये आपको कद्दू भी नहीं पता जावा का भाई। वो तलवारें लेके बैठे होते हैं, यूं करके निकालते हैं तलवार, धम धम मारी। वो खिदमत खल्क फाउंडेशन खोल के नहीं बैठा हुआ। में शर्म की बात नहीं है भाई, तिजारत है, ये हलाल कारोबार है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, आपका अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, वक्तन फवक्तन हम लोग बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की कुछ आगाही हो जाए और रहनुमाई आप लोगों को जो है वो मिल जाए। कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ जो है आप लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मोटिव ये है कि भाई बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कौन से बर्ड्स लगाएं, कौन से बर्ड्स नहीं लगाएं। ये तो हम बहुत सारी वीडियोस के अंदर जो है बता चुके हैं। सही है। आज वो चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एक बिल्कुल नया फैंसियर है, या फिर 1 साल पुराना है, या 1.5-2 साल पुराना फैंसियर है, उसको क्या चीज़ें लगानी चाहिए, क्या चीज़ें प्रॉफिटेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग जो है वो खौफज़दा भी होंगे कि आज पता नहीं क्या ये नया कांड करने के लिए आ गया वीडियो के अंदर। तो भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल सी वीडियो है। नॉर्मल सी वीडियो से मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की मिलेगी कि कौन कौन से बर्ड्स अपने पास सेट करने हैं और कितना बजट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है हमारा बजट। सही है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बजट यार देखो, आपका चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, लेकिन मैं एक जो है मैंने मुआयना जो किया है और एक जो एक मतलब अमाउंट निकाला है, वो अमाउंट हैगा 1 लाख रुपए। देखो यार, आजकल के दौर के अंदर 1 लाख रुपए जमा करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पार्ट टाइम करके वो अपने जो है 1 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता है। अगर मैं अपने करियर की बात करूं दोस्तों आप लोगों से, तो मैंने करियर की अपनी जो शुरुआत करी थी, देखो ज़्यादातर बर्ड लवर शुरुआत करते हैं फिंचिस से या बजरी से। भाई मैंने भी फिंचिस और बजरी से ही स्टार्ट किया। मैंने एक पेयर फिंच से जो है वो स्टार्ट किया था। वो भी कौन सी थी? ये ब्लैक जेब्रा जो होती है ना, ब्लैक फीमेल थी, ब्लैक जेब्रा का मेल था। वो मैंने अपने पास एक लगाया था। सही है। उसकी मेरी करियर से जो है वो शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया। उस टाइम तो ये स्नो वाइट और ये पेंगुइन वगैरह अलग अलग नहीं होते थे, एक साथ ही होते थे। लेकिन उस टाइम हमारा माइंड ये काम करता था कि नहीं यार, ये वाली जो चीज़ है ये जल्दी हाथ के हाथ बिक जाती है, तो ये लगा दे। तो हमने वो चीज़ें हटाई, हमने स्नो वाइट लगाई अपने पास। सही है। फिर पेंगुइन लगाई अपने पास, क्योंकि इनके पैसे जल्दी कैश हो जाते थे। ये आम फिंचों से ज़्यादा रेट में बिक जाया करती थी। कैसे बिक जाया करती थी? उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि जो ये स्नो वाइट वगैरह जानते भी नहीं थे लोग, बस ये जानते थे ये फिंच हैगी। सही है। उस दौर से हम काम कर रहे हैं। ये तो अभी जाके हुआ कि स्नो वाइट अलग है, पेंगुइन अलग है, फलानी ढिमकानी, ये फिर म्यूटेशंस आ गई, ऑरेंजेस वगैरह आ गई। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हमने फिर से ही स्टार्ट किया है। सही है। अच्छा, अब जो हमने अमाउंट सेट किया है, सॉरी, वो इसलिए सेट किया है कि 1 लाख रुपए का बजट होगा तो उसके अंदर पता ही क्या होगा, आपको परचेजिंग करने में बहुत आसानी होगी। अब अगर आप छोटा छोटा अमाउंट लगाते रहेंगे ना, तो छोटा छोटा अमाउंट पता है किस तरह लगाते हैं लोग, न्यू फैंसर खास तौर पे। भाई एक लोटिनो का पेड़ ले लिया उन्होंने, एक फिशर का पेड़ ले लिया, एक जावा का पेड़ डाल दिया, एक फिंच का पेड़ डाल दिया। ये डिस्टर्ब हो गया आपका सेटअप। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका सेटअप चलना चाहिए एक सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मैं आप लोगों को 10 दफा बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन आज फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब जो हमारा 1 लाख रुपए का बजट है, सही है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास आ सकती हैं। अब देखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जंप मारते हैं। जंप क्या मारते हैं? महंगी चीजों की तरफ चले जाते हैं। देखो यार, महंगी चीजों की तरफ आप जब जा रहे हो ना, तो उसकी हिस्ट्री पहले मालूम कर लो। हिस्ट्री मालूम करने का क्या मकसद है कि यार ये बर्ड अगर इसका प्राइस ये है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए भी इसका प्राइस हैगा, सही है, तो ये आज से 6 महीने पहले कितने का था, और 1 साल पहले वो कितने का था, इससे पहले वो 2 साल पहले कितने था भी या नहीं था। सही है। ये चीज आपको मालूम करनी है। हिस्ट्री जरूर मालूम कर। देखिए यार, मोबाइल है आपके हाथ में, गूगल करें, गूगल पे सारी चीजें मिल जाती हैं। यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं। 1 साल पुरानी किसी की वीडियो देखें, मेरी नहीं देखें, किसी और की देख लें, लेकिन उसमें आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस बर्ड की ये वर्थ है एक्चुअल।
आपको 4-5 वीडियो देख के ही पता चल जाएगा कि इस बर्ड की एक्चुअल वर्थ ये है कि इतने का ये परिंदा रहता है। वो जब पीक पे जाता है तो इतने का चले जाता है, वापस इतने का आ जाता है। सही है, ये हो गई चीज़ है। अब बर्ड्स क्या क्या हम लोगों को रखना है। सही है, देखें भाई, न्यू फैंसियर है या पुराना फैंसियर है, बजरी हर बंदे का लव है। सही है, हर बंदा चाहता है कि उसके पास जो है वो बजरी हो और अच्छे से अच्छा बजरी हो। सही है, देखो कॉमन बजरी जो हमारा होता है ना, एक टाइम पे वो हमें प्रॉफिट दे रहा होता है, लेकिन जब उसका नीचे आ जाता है रेट तो फिर वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा होता, फिर वो हमारी बीसी के पैसे होते हैं। तो ये समझना, हमने कहीं पे कमेटी डाली हुई है, वो कमेटी के पैसे हमें रिटर्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉस होता है, उसमें लॉस नहीं होता। सही है, कमेटी के पैसे रिटर्न हो गए। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर लेवल की। सही है, जिन्होंने बजरी पाल लिए हैं या जो नए पालने वाले हैं। सही है, कम अमाउंट का ही है, उसी से स्टार्ट कीजिएगा आप। किससे? कॉमन छोड़ दें। सही है, रेड आई और फैलो। सही है, रेड आई और फैलो। अगर कॉमन बजरी हमें 700 रुपए तक का मिल जाता है तो रेड आई और फैलो जो है हमें 1000, 1200, 1500 रुपए तक का मिल जाता है। सही है, अच्छा रेड आई लें या फैलो लें, दोनों में से कोई सा भी ले लें। रेड आई भी फैलो निकालता है बच्चे, सही है, फैलो भी रेड आई बच्चे निकाल देता है, क्योंकि क्रॉस ब्रीड इतनी ज्यादा हो, कभी कभी कॉमन बच्चे भी आ रहे होते हैं। सही है, तो क्रॉस ब्रीड बहुत ज्यादा हो गई है। रेड आई आपको अच्छे मिलना है, रेड आई ले लें। सही है, फैलो मिलना है, फैलो ले लें। फैलो भी रेड आई में होता है, बस उसकी धारियां आ रही होती हैं। सही है, तो 10 पेयर आप इसके ले लें। सही है, एक चीज ये हो गई हमारी अब साइड। दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप फिंचेस पाल चुके हैं, सही है, या आपने फिंचेस पाली हुई हैं, आप दोबारा शौक कर रहे हैं। सही है, अच्छा फिंचेस के अंदर ना, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्नो वाइट अलग हो गई है, पेंगुइन अलग हो गई है। तो अगर कोई बंदा फिंचेस डाल रहा है, सही है, एक नया फैंसियर है, वो तो कॉमन से स्टार्ट करे। सही है, ऐसी बजरी का भी जो नया बिल्कुल फैंसियर है वो तो कॉमन से स्टार्ट करेगा। लेकिन जो थोड़े से हो गए कि हाँ यार मैंने पाल लिया, स्टेबल है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, अब वो आगे की तरफ आ जाए थोड़ा सा। कॉमन बजरी कितना लगेगा यार आपको? 5 महीना लगेगा, 5 महीना रखो कॉमन फिंच, 5 महीना रखो, उसके बाद शिफ्ट हो जाओ फॉरन। सही है, शिफ्ट कैसे हो रहे हो? यही जो मैं बता रहा हूँ ना, फेलो के ऊपर शिफ्ट हो गए, फिर इसके बाद कॉमन फिंच, इसके बाद आप आ गए स्नो वाइट या पेंगुइन के ऊपर। सही है, ये हो गया एक तरीका। 10 पेयर हमने उसके डाल लिए। अगर ये स्नो वाइट पेंगुइन के डालना चाहें 10 पेयर इसके भी डाल लें, नहीं तो आप स्किप करना, सिर्फ बजरी ले लें अभी। सही है, बजरी के अंदर रेड आई या फेलो ले लिया हमने। सही है, 10 पेयर आपको ये डालना है। 1 लाख के बजट के अंदर बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी। सही है, दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं। जावा के रेट अभी बहुत ज्यादा नीचे आ गए। सही है, जावा में किन 2 चीजों की वैल्यू रहती है कॉमन में। सही है, बाकी पेस्टल वगैरह तो वो आगे की कहानी है, इस पे भी बहुत सारे भाई नाराज हो जाते हैं। पेस्टल का नाम भी नहीं लेता मैं, लेकिन बस निकल गया अभी मुंह से भाई। सही है, बड़ी माजरत भाई। अच्छा खैर, नीचे आ जाते हैं। क्या क्या है भाई हमारे पास? व्हाइट जावा डिमांड में रहता है। सही है, सिल्वर से ज्यादा डिमांड में रहता है व्हाइट जावा। दूसरा फॉन जावा, हमारा 2 चीजें हॉट रहती हैं हमारी। सही है, अभी रेट इंतहाई नीचे आए हुए हैं इनके। 10 पेयर आप व्हाइट जावा डाल लो। सही है, 10 पेयर आप फॉन जावा डाल लो। सही है, ये क्या हो जाएगा? मेल बन जाएंगे। ये 10-10 पेयर आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक मेल बन जाएगा आपका पूरा। सही है, और ये 1 लाख के अंदर ही सारी बात हो रही है। 10 पेयर व्हाइट जावा, 10 पेयर हमारा फॉन जावा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अगर लव बर्ड आपको पसंद है, सही है, तो लव बर्ड में आप क्या करो, अभी सबसे नीचे जो रेट आए हुए हैं वो आए हुए हैं अल्बाइनो रेड आई के। सही है, क्रीमिनो के, 2 चीजों के, दोनों रेड आई बर्ड। सही है, दोनों के रेट जो है वो इंतहाई नीचे आए हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल क्रीमिनो टू क्रीमिनो नहीं लगाना चाह रहे आप, अल्बाइनो टू अल्बाइनो नहीं लगाना चाह रहे, दोनों को ब्लैक आई से कर दो, क्रीम को कर दो आप डेकिनो से, और अल्बाइनो रेड आई को कर दो ब्लैक आई से। सही है, इनकी पेयरिंग कर लो। 10 पेयर अल्बाइनो के ले लो, 10 पेयर जो है आप क्रीमिनो के ले लो। अब चाहे वो मिक्स करके ले लो, चाहे वो अलग अलग करके ले लो, लेकिन रेड आई बर्ड आपके पास होना लाजमी है। सही है, जरूरी लिएगा, क्योंकि रेड आई बर्ड्स की जो है वो वैल्यू रहती है, मतलब कॉमन से वैल्यू ज्यादा रहती है। सही है, रेड आई की। 10 पेयर हमने क्या कर लिया? क्रीमिनो कर लिया। 10 पेयर हमने लवबर्ड किया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई हमें तो लवबर्ड पसंद नहीं है। लवबर्ड क्यों पसंद नहीं है भाई? लवबर्ड हमें इसलिए पसंद नहीं है, ये तो बस सवाल आ जाता है भाई इसका, ये तो भाई 70,000 रुपए से लेके आ जाता है 2-3 हजार रुपए पे। भाई ये वक्त वक्त की बात होती है। सही है, जिस टाइम नया आया था उस टाइम पे रेट ज्यादा थे, अब वो पुराना हो गया है, फटा पुराना घिसा पिटा हो गया है, तो उसका रेट अब नीचे आ गया है भाई, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉमन हो गया है। पहले नायाब था, अब नायाब नहीं रहा, ये वाली बात होती है। अच्छा भाई चलो हम लवबर्ड हटा देते हैं, भाई लवबर्ड हमें पसंद नहीं है। सही है, अब क्या करो, आप कॉकटेल ले लो। सही है, कॉकटेल बहुत बेहतरीन बर्ड है। सही है, एक दफा ब्रीड पे आ जाए आपके पास तो माशाल्लाह से आपका दिल खुश कर देता है और लखोपति बना देता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बैठे बैठे माशाल्लाह से, बैठे बैठे क्या मेहनत करिए यार उन्होंने सेटअप के ऊपर, सारे बैठे बैठे मतलब सेटअप के ऊपर बैठ कर देखना, मुआयना करना, ये सारी इसमें भी मेहनत लगती है भाई। खैर, तो बैठे बैठे वो लखोपति होगा। सही है, अच्छा इसके अंदर बजट के अंदर आपके पास कितने कॉकटेल्स आएंगे
ये भी तो एक सवाल है ना, कॉकटेल्स कितने आएंगे? ये आपने शॉपिंग बता दी कि भाई फेलो या रेड आई ले लो, 10 पेयर वो हो गए, वो पैसे निकल गए हमारे। इसके अलावा व्हाइट जावा ले लो, वो 10 पेयर के पैसे निकल गए। फिर फोन जावा ले लिया, उसके भी 10 पेयर के पैसे निकल गए। ऐसा ही है। तो अब आपको क्या करना है, अब कॉकटेल्स के कितने पेयर आएंगे? कॉकटेल्स के इस अमाउंट के अंदर पेयर आएंगे 2 पेयर अगर इनो के आ रहे हैं आपके, तो 3 पेयर आपके आएंगे क्रीम कॉकटेल के। 2 इनो के पेयर ले लो। इनो अगर अच्छे किसी के पास मिल रहे हैं, या इनो में वी पाइड किसी के पास अच्छे मिल रहे हैं, तो वो आप ले लो, सही है। या फिर क्रीम कॉकटेल्स ले लो, क्रीम कॉकटेल्स ले लो या क्रीम पाइड ले लो। या अगर क्रीम पाइड लोगे तो वो 4 पेयर भी आ जाएंगे आपके, सही है। इनो के अंदर अगर आप इनो ले रहे हो कॉमन वाले जो व्हाइट होते हैं, पूरा रेड आईज के अंदर होते हैं, अगर इसके अंदर ब्लैक आई ले रहे हो तो वो मेरे ख्याल से 3 पेयर भी आ जाएंगे आपके, 2 से 3 पेयर हो जाएंगे आपके। तो ये एक अमाउंट है 1 लाख रुपए का, सही है। इस 1 लाख रुपए को अगर आपने लगा दिया, सही है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 6-7 महीने में डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। 6-7 महीने में आप डबल कर लोगे इसको। 2 क्लच भी अगर आपने इनके ले लिए सही तरीके से, अच्छा इसके बाद यार बात ही आ जाती है कि अब लें किससे? ये भी तो एक मसला है ना। खवातीन बहुत सारी मिलती हैं भाई, अली भाई फलाने से लिया था और उसने हमें लूट लिया, सही है, उसने हमें ये चिपका दिया, वो चिपका। कल ही का वाकया है, एक बंदा 12 पीस लेकर आया सिल्वर जावा के, उसके अंदर 1 फीमेल है, बाकी 11 मेल हैं। और वो ऐसे बंदे से लेकर आया जो मेरा बहुत करीबी है। तो यार गलती से हो जाए ठीक है, लेकिन आप जान के नहीं करना चाहिए, सही है। ऑथेंटिक बंदों से लो, बर्ड लो, जिससे भी ऑथेंटिक बंदे से लो। वो बंदा जिसका नंबर आपके पास हो, जो बंदा मार्केट में रेगुलर आ रहा हो, जिस बंदे का सेटअप हो, या सेटअप ना भी हो, सेलर भी है वो, तो सेलर का भी सेटअप होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है वो सेटअप, सही है। दूसरी चीज, वो बंदा कम्युनिकेशन में आपसे अच्छा हो, इखलाक में अच्छा हो, आपसे बातचीत कर रहा है। अब आपको अगर वो बर्ड दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको आप बर्ड दे दिया, कल आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसके पास आए, उसने आपको चेंज करके दे दिया, तो ये है एक असल हमारा सेलर या फिर ब्रीडर, सही है। वो अपनी चीज वापस ले लेगा, दे देगा, 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होता। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को यार इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज खरीदने के लिए जाओ ना, आप चीज खरीदने के लिए गए, सही है, अब उसका पता है लहजा कैसा होता है, कितने का है भाई? यार ये 10,000 रुपए का है। भाई क्या भाई है ना एक कराची की या किसकी तिजारत की एक वो है, सुन्नत भी यही है कि भाई कितने का है, कम कर लो भाई, इसके कम करवाना भी सुन्नत है, सही है। कम करवाना क्या सुन्नत नहीं है? सुन्नत है भाई, करवाएगा वो बंदा कम, बोलेगा जरूर, भले फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन एक बोलने का वो है, सुन्नत पूरी हो गई भाई कि हाँ यार कमी पेशी हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, खैरियत खैर हो जाती है। अब उनके पता ही क्या होता है भाई, कमी पेशी नहीं होगी भाई, 10,000 रुपए बिल्कुल फाइनल है। अरे भाई कुछ तो कर लो मुनासिब, नहीं भाई समझ में आ रहा है तो जाओ, वरना यही चीज है, लेना लो वरना जाओ। मतलब इस तरीके के बिहेवियर में देखता हूँ लोग इतने बदतमीज और जाहिल किस्म के लोग हैं। ऐसे बंदों से तो माल लेना दूर, दूसरों को भी मना करें कि यार इससे जाके नहीं लिएगा बर्ड। मतलब इतने बदतमीज होते हैं लोग यार, और फिर बहस करेंगे आपसे। मतलब जो बंदा आपसे बहस करने पे आ जाए ना, उस बंदे से तो कभी बर्ड लेना भी नहीं। आप वो इतनी बहस आपको देने में जब कर रहा है, तो ये सोचो जब अल्लाह ना करे आपका कोई मसला आ जाता है, तो कद्दू भी आपका मसला सॉल्व नहीं करेगा, वो तो है ही पहली चरांदी। तो ऐसे बंदों से लें जो आपके साथ खड़े हों। अच्छा दूसरी चीज पता है क्या होती है, एक भाई ने बड़ी जबरदस्त बात बोली थी कि अली भाई किसी सेटअप पे कोई या कोई सेलर अगर वो ज्यादा की चीज दे रहा है ना, तो 500 रुपए इसी चीज के ज्यादा ले रहा है, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा हुआ है। साथ कैसे खड़ा हुआ? साथ खड़े होने भाई बड़ी ढारस हो जाती है इससे, कि आप किसी बंदे से बर्ड लेकर गए, सही है, आप ले गए अपने सेटअप के ऊपर। अब 1 हफ्ते बाद बर्ड तो बीमार भी हो सकता है ना यार। अब बर्ड हो गया, बीमार हो गया, आपने बोला यार फूल के बैठा हुआ है, चलो यार मैं फलाने बंदे से लिए थे, मैंने उसको मैसेज करा, यार वो मेरा बर्ड ना ऐसे फूल के बैठा हुआ है। अब बहुत सारे लोग तो कटा देते हैं, माल दिया उसके बाद शार्ट शार्ट पाकिस्तान, बस हल्का सा बता देंगे कॉलिसॉल लगा लो, ये लगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। वो बंदा आपको प्रॉपर गाइड करे कि भाई आप मुझे वीडियो सेंड करें, आप मुझे दिखाएं, वो आपसे कम्युनिकेट करे, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा बंदा है, सही है, वो अच्छी डीलिंग कर रहा है आपसे, यानी आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एक आम सेलर जो है वो नहीं खड़ा होता, सही है। तो ये वाली चीजें देखा करें, जो सेलर अच्छा हो उससे आप लोग जो है वो बर्ड ले जाएं। अच्छा ऐसे मामला भी होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं ना कम के चक्कर में, कम के चक्कर में पता ही क्या होता है, फोन जावा का रेट चल रहा है 4,000 रुपए, अभी और बढ़ जाएगा, 4,500-5,000 पे चले जाएगा। ये भी आपको चले पहले से बता दूं, अभी डालना है जिसको डाल लो, अभी सस्ता है, अभी 4,500-5 पे चले जाएगा, सही है। तो सीन क्या, और फिर सारे सेलर्स के पास आपको फोन जावा मिलेगा, बाकी चीजें हट जाएंगी,
सही है, बुरा मत माना करो यार भाई, आगाही देता हूँ लोगों को, सही है। ये ठोकरे खाते हैं ना, ये जो लोग पीछे से कुल्हाड़ियां और बुगदे रख रख के मार रहे होते हैं न्यू फैंसियर को, इनसे बचाना चाहता हूँ। हर बंदे को मैं खुश नहीं कर सकता, ना हर बंदे को मैं समझा सकता हूँ, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ। क्योंकि वो एक हदीस है ना हमारी, कि इल्म सीखो और सिखाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो वो यही है भाई कि मैं, मेरे पास अगर इल्म है मैं आप तक पहुंचाऊं, वो सही है। अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा, इसका मतलब है मेरा ही इल्म खत्म हो जाएगा भाई, वो मेरे किसी काम का ही नहीं रहेगा फिर। तो आप तक पहुंचा रहा हूँ, सही है। अब सस्ते के चक्कर में लगे होते हैं। सस्ते के चक्कर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 4,000 रुपये का फोन जावा दे रहा है, सही है। एक बंदा दे रहा है आपको 2,000 रुपये का फोन जावा। 4,000 में 2,000 में डिफरेंस, 2,000 रुपये का डिफरेंस है, कोई मामूली डिफरेंस नहीं है। या अगर वो आपको 2,000 का दे रहा है, 3,000 की वर्ड चल रही है जावा की, तो 1,000 रुपये भी बड़ा अमाउंट है। अब आपने बोला यार 1,000 रुपये कम में मिल रहा है मुझे, अब आपने उससे ले लिया। आपको कद्दू भी नहीं पता जावा का, बस आपको ये पता फोन जावा, सही है। आपको अंदर की कोई कहानी नहीं पता। अब जो बंदा दे रहा था वो आपको भाई क्लियर हेड दे रहा था, उसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं था, तो वो इसी चीज के 4,000 रुपये 3,000 रुपये आपसे डिमांड कर रहा था। अब आपने जो 2,000 का लिया वो पूरा स्पॉट भरा हुआ पीस। यार ये चीज देखा करो, जो बंदा सस्ता दे रहा है उसकी वजह क्या है, क्यों वो सस्ता दे रहा है इतना। पंजाब का माल है इसलिए सस्ता दे रहा है? नहीं भाई, पंजाब से भी अब महंगा आ रहा है, सस्ता नहीं आ रहा, सही है। तो ये चीजें आप लोग देखा करो, जरा समझा करो। दूसरा ये है कि ऑथेंटिक बंदे जो होते हैं उनसे आप मालूमात करो ना यार, इधर उधर से कि यार कौन बंदा है। आप चले जाते हो बड़े बड़े ब्रीडर के पास, वो भाई वो तलवारें लेके बैठे होते हैं, यूं करके निकालते हैं तलवार, धम धम मारी आपके, या बुगदा लिया धड़ करके मार दिया आपके, और फिर आप रोते फिरते हो, फिर आप उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, अबे यार उसने मुझे चूना लगा दिया, उसने तो मुझे ये कहा था कि इसके रेट बढ़ जाएंगे। भाई उसने अपना बिजनेस किया, वो बिजनेस करके अपना साइड हो गया, वो बिजनेस करने के लिए ही बैठा हुआ है। वो खिदमत खल्क फाउंडेशन खोल के नहीं बैठा हुआ कि आपकी खिदमत ही करता रहे वो बैठ के, नहीं भाई, वो कारोबार करने के लिए बैठा हुआ है। और ये शौक शौक का जो लोग रट्टा लगाए हुए हैं भाई, शौक कर रहे होंगे 10% लोग, और मैं हर दफा कहता हूँ उनको रेट से कोई सरोकार नहीं होता। और बहुत सारे ज्यादातर लोग जो कर रहे होते हैं बिजनेस है भाई, पूरा पूरा ये सही है। तो ये शौक का शौक होता है जब भी बिजनेस होता है भाई। अगर मैं घड़ी का कारोबार कर रहा हूँ ना, घड़ियां मुझे पसंद है, मैं इसका कारोबार करूंगा, भाई जाहिर सी बात है मेरी इनकम जनरेट होगी। ये थोड़ी है कि मैं घड़ियां खरीदता रहूंगा जमा करता रहूंगा, भाई मैं बिलियनर नहीं हूँ, सही है, कि घड़ियां खरीदता रहूंगा, रोनाल्डो शनाल्डो नहीं हूँ भाई, मैं मैसी वैसी नहीं हूँ ये घड़ियां। तो भाई कारोबार, सही है, ये भी कारोबार है भाई, बड़ा कारोबार है, और इसमें शर्म की बात नहीं है भाई, तिजारत है, ये हलाल कारोबार है बिल्कुल। तो कारोबार बोलने में शर्माते क्यों, बिजनेस बोलने में क्यों शर्माते हो? कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, बिजनेस है, हाँ भाई कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का बड़ा फजल है, सही है। सारे किसी की भी आप फतवा उठा के देख लें, किसी ने मना नहीं किया ये बर्ड वगैरह डालने से, और इसको जायज करार दिया है, फतवे भी हैं भाई सबके, सही है। मुफ्ती आजम का भी फतवा है कि भाई ये जायज कारोबार है, आप करो। तो ये वाला सीन है दोस्तों। तो बस यही होप रहती है दोस्तों, आप लोगों का कहीं ना कहीं से फायदा हो जाए, आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो आगाही मिल जाए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए। और जिन लोगों को भाई मेरी बात बुरी लगती है भाई, बड़ी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे आंखें चुराते हैं और कतराते हैं, सही है। तो मैं करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात, ये अनशन बातें नहीं करता, ना हवा में मैं तीर चलाता हूँ, ना मेरी आदत है, सही है। जो बात होती है खरी खरी कह देता हूँ, शायद कड़वी लगती होगी वक्त पे, लेकिन बाद में जाके समझ में आ रही है। और ज्यादातर चुप्पी उसके है जिसकी जेब में नोट आना बंद हो जाता है, सही है। तो नोट आना बंद हो रहा है तो भाई नोट आपने लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया हुआ, सही है। नोट आना बंद हो रहा है आपकी अगर जेब के अंदर मेरी वजह से, तो ये आपका अपना फॉल्ट है, आपके अंदर कोई मसला है जो आपकी जेब में नोट नहीं आ रहा, बाकी लोग तो कमा रहे हैं, सही, और खुश भी है वो। तो खैर भाई, बड़ा लंबा टॉपिक है, किसी दिन छेड़ेंगे इंशाल्लाह इसको भी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।